हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। जैसा कि आप सबको पता है आपका सिलेबस अब चेंज हो चुका है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का सिलेबस। अब देखो बेटा, हमारे पास साइंस में कितने पार्ट होते हैं? हमारे पास पार्ट होते हैं नॉर्मली जो अभी तक हुआ करते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एक चैप्टर ऐड हुआ है जो कि है अर्थ साइंस। लास्ट चैप्टर इन द एनसीईआरटी विच इज अर्थ साइंस। लेकिन अर्थ साइंस को हम कैसे लेके चलेंगे? एक ब्रांच की तरह लेके चलेंगे, क्योंकि आपका जो अर्थ साइंस है वो किससे रिलेट करेगा? वो फिजिक्स से भी रिलेट करेगा, वो केमिस्ट्री से भी रिलेट करेगा और वो बायोलॉजी से भी रिलेट करेगा। तो ये सारी ब्रांचेस जो हैं, जो सारे पार्ट है, वो किससे रिलेट करते हैं? अर्थ साइंस से रिलेट करते हैं। तो हो गया ये अपने आप में एक पार्ट। ठीक है, तो इस साल से सीबीएसई ने दो चीजें इंट्रोड्यूस की है। एक तो साइंस है जो कि हर साल से ऐसा ही आ रहा है, और दूसरा है आपका साइंस एडवांस। तो जब आप साइंस एडवांस चूज करोगे तो आपको साइंस तो पढ़ना ही है, इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा? साइंस एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा। साइंस में जो चैप्टर्स है वो साइंस एडवांस में नहीं होंगे, जो एडवांस में चैप्टर्स है वो यहाँ नहीं होंगे। और अगर नेम चैप्टर का सेम भी है तो भी टॉपिक्स डिफरेंट होंगे। जैसे कि मैं बोलूँ मोशन चैप्टर साइंस में भी है, मोशन चैप्टर यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर जो मोशन चैप्टर पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ेंगे बेटा? वो हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच, ऑब्जर्वेशन और जो डेली लाइफ में मोशन से रिलेटेड चीजें होती है उनके बारे में। बेसिकली डेली लाइफ में मोशन का क्या यूज है वो हम इसमें देखेंगे। सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, थर्ड वर्क एनर्जी प्लस सिंपल मैकेनिक्स है, साउंड है। तो ये सारे चैप्टर्स वही है जो हमेशा से आ रहे हैं। यहाँ पर एक और चैप्टर हुआ करता था लास्ट ईयर तक जो कि है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन को क्या किया है बेटा? यहाँ पर ऐड कर दिया है एडवांस साइंस के अंदर। तो एडवांस साइंस में हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया मेजरमेंट फाउंडेशन ऑफ साइंस, अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपका यहाँ पर भी है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि देखो ग्रेविटेशन भी क्या है, ग्रेविटेशन किसने बताया है? ग्रेविटेशन बताया है न्यूटन ने। तो ये भी एक न्यूटन का लॉ हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। ज्योमेट्री ऑफ पार्ट, एडवांस, सिंपल मशीन्स एंड वर्क एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी आपका यहाँ पर भी है, वर्क एनर्जी आपका यहाँ पर भी है। यहाँ पर थोड़ा 11th के टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम साइंस में। हमारे पास ये सारे चैप्टर्स हैं, मैंने आपको बताया। मोशन है जहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है बेटा, यहाँ पर हम न्यूटन के तीनों लॉज पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी में वर्क पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, मोमेंटम पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। सिंपल मैकेनिक्स ये इस बार ऐड हुआ है। तो सिंपल मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? पुली पढ़ेंगे, ठीक है, लेवर पढ़ेंगे। ये सारी जो मैकेनिक्स है, सिंपल मशीन्स जो होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। साउंड, साउंड में हम क्या पढ़ते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे, ठीक है, एको पढ़ेंगे, रिवर्बरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। अब आ जाओ साइंस एडवांस पर, ये सारे चैप्टर नेम है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो कौन सा है? मेजरमेंट फाउंडेशन ऑफ साइंस। देखो, अब हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में हमारी सारी चैप्टर्स आप देखोगे अगर, तो वहां पर आपको यूनिट्स लिखनी पड़ती है। एसआई यूनिट लिखनी पड़ती है, ठीक है, सीजीएस यूनिट लिखनी पड़ती है। तो उन यूनिट्स के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? यूनिट सिस्टम पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मेजरमेंट कैसे करना है वो पता होना चाहिए। तो वहां तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं? यूनिट्स को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा चैप्टर है यूनिट्स के लिए। वो क्या है? फर्स्ट है मेजरमेंट, कि किसी चीज का मेजरमेंट अगर करना हो तो हम क्या करते हैं? सेम वैसी क्वांटिटी से उसको कंपैरिजन करते हैं। दूसरा है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमारे पास में कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट है, एफपीएस, एमकेएस, एसआई यूनिट, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। एसआई यूनिट है आपका इंटरनेशनल सिस्टम है, वो यहाँ पढ़ेंगे हम। मान लो कि यहाँ के कुछ साइंटिस्ट हैं जिसने कुछ डिस्कवर किया है, किसी ने कुछ कैलकुलेशन डन की, उस कैलकुलेशन का यूनिट न्यूटन में है। तो अब जो अमेरिका में कोई पढ़ेगा तो उस चीज को कैसे पढ़ेगा? वो उस चीज को वो न्यूटन में ही पढ़ेगा। तो इस वजह से क्या होगा? एसआई सिस्टम की वजह से वो समझने में सबके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि सबके यहाँ पर यूनिट सेम रहेगी। इसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? एसआई यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन क्या है बेटा? सिंपल, जैसे हम मीटर टू सेंटीमीटर चेंज करते हैं, न्यूटन टू डाइन चेंज करेंगे, मीटर टू सेंटीमीटर चेंज करेंगे, किलोग्राम टू ग्राम, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़नी है। दिस इज सो इजी चैप्टर। ठीक है, अब जो 11th में है, 11th में भी ये चीजें होती है, लेकिन वहां पर क्या होगा बेटा? टॉपिक्स और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये 11th में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन क्या होगा फिर? वहां पर और चीजें ऐड हो जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंस, ये चैप्टर आपका मोशन नॉर्मल साइंस में यानी कि आपका स्टैंडर्ड साइंस में भी है, बट यहाँ पर क्या ऐड हुआ है? वहां आप मोशन पढ़ोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ोगे, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ोगे, वेक्टर एडिशनल पढ़ोगे। वहां नहीं पढ़ोगे वेक्टर एडिशन, कहाँ पढ़ोगे आप? सिर्फ यहाँ पर पढ़ोगे। एडवांस साइंस के अंदर वेक्टर एडिशन है।
इक्वेशन ऑफ मोशन आप वहां भी पढ़ते हो, आप यहाँ पर भी पढ़ोगे। तो ये जो टॉपिक ऐड हुआ है ये कहाँ से ऐड हुआ है बेटा, ये क्लास 11th से ऐड हुआ है। तो एडवांस वाले क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाओ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब स्यूडो फोर्स हम वहां नहीं पढ़ते हैं, इमेजिनरी फोर्स होता है हम वहां नहीं पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन हम यहाँ पढ़ते हैं, अब वहां से हटा दिया गया है। तो स्टैंडर्ड या ट्रेडिशनल साइंस वाले ग्रेविटेशन, स्यूडो फोर्स और टॉर्क को नहीं पढ़ेंगे। टॉर्क भी एक शॉर्ट फोर्स होता है। उसके बाद आ जाते हैं द ज्योमेट्री ऑफ पावर एडवांस सिंपल मशीन्स, व्हील एंड एक्सल एंड टेंशन। देखो जैसे हमने सिंपल मैकेनिक्स या सिंपल मशीन आप बोल लो, उसमें क्या पढ़ा था हमने, जो स्टैंडर्ड या ट्रेडिशनल साइंस है वहां हमने देखा था पुली और लिवर को। लेकिन यहाँ पर हम क्या भी पढ़ेंगे, व्हील पढ़ेंगे, एक्सल पढ़ेंगे और टेंशन फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, पुलिंग फोर्स होता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वर्क एनर्जी, जिसमें आप कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ोगे इनर्शियल फ्रेम के लिए, नॉन कंजर्वेटिव नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के पास में कंप्रेशन के टाइम पे कितनी एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इसके नॉर्म्स कंडीशंस जो सीबीएसई ने दी है वो क्या है। If you score 50% or more in the Science Advance exam, then Science Advance will be mentioned in your result mark sheet. Otherwise, only normal science will be mentioned. This will not be included in your percentage. देखो, अगर आप साइंस एडवांस चूज करोगे तो आपको साइंस तो पढ़ना ही है, इसके साथ में आपको क्या पढ़ना है, साइंस एडवांस पढ़ना है। लेकिन साइंस एडवांस क्या आपके परसेंटेज पे इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये कब इफेक्ट करेगा, जब आप 50% से ज्यादा स्कोर करते हो। अगर आप 50% से ज्यादा स्कोर करोगे तो आपके रिजल्ट में सीधा सीधा लिखा आ जाएगा साइंस एडवांस। नहीं तो साइंस एडवांस नहीं आके क्या आएगा, फिर नॉर्मल साइंस जैसा बाकी सब बच्चों के आएगा। ठीक है, choosing science or science advance right now will not decide which stream subject you can choose in class 11th. Your current subject selection will not affect your future stream choice. तो कुछ बच्चों को डाउट है कि मैम अगर अभी साइंस एडवांस नहीं चूज करते हैं तो क्या हम 11th में साइंस नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई भी सीबीएसई का नॉर्म नहीं है जिसमें ये बात दी गई है कि क्लास 11th में आप चूज नहीं कर सकते हो। बट ये जरूर है, अगर आप चूज करोगे क्लास 11th में साइंस तो यू शुड चूज साइंस एडवांस इन दिस। साइंस एडवांस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द नॉर्मल साइंस एग्जाम it will be an additional 1 hour exam for 25 marks. आप नॉर्मल साइंस का एग्जाम दोगे बाकी सब बच्चों के साथ में, उसके बाद आपका 1 घंटे का एग्जाम होगा जो कितने मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, बाकी सब बच्चों का पेपर खत्म हुआ, आप 1 घंटा और बैठोगे 25 नंबर का पेपर करने के लिए, जो कि आपका होगा साइंस एडवांस का पेपर जो कि आप चूज कर रहे हो।